प्रश्नावली 4A पूरा सॉल्व हो गया। 4B एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, ध्यान रहे। 4B में कोई क्वेश्चन पूछना है? 4B में नहीं। 4A में कौन सा? 4A में कौन सा? 12वां। चलो देखो 4A का क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, अब आयताकार भूखंड है, लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर। मैं लंबाई क्या मान लिया? x मीटर। तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? तथा चौड़ाई बराबर लंबाई क्या कर रहा है? चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। अगर हम एक काम करते हैं, चौड़ाई को ही x मान लेते हैं, चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं, तो लंबाई क्या होगा? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक कितना बना? 2x प्लस 1 मीटर। यही तो होगा। हमने चौड़ाई को क्या माना? x मीटर। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक कितना बना? 2x प्लस 1 मीटर। अब आगे इसमें क्या कर रहा है? भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कितना है भाई? भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर। 528 वर्ग मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2x प्लस 1, यही तो है। चौड़ाई कितना है? x है, बराबर कितना हो जाएगा? 528। अब x का दोनों गुणा करो। 2x का x में गुणा होगा 2x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा x। 528 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 528 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड करना है इसका। अब 528 का 2 में गुणा करो एक बार, कितना आएगा? 1056 का ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 1056 आए और घटाने पर 1 आए। क्या होगा? 33 गुणे 32। क्या करते हैं? 2x स्क्वायर प्लस इस x की जगह लिखेंगे 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ कुछ कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है। कितना बचेगा? 2x प्लस 33। फिर यहाँ पर क्या कॉमन है? माइनस 16। जब 16 कॉमन लेंगे, 16 दूना 32, x माइनस में माइनस कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसमें 16 का भाग करोगे तो आएगा 33 बराबर 0। अब 2x प्लस 33 कॉमन ले लूं, बचा क्या? x माइनस 16 बराबर 0। अच्छा, इससे तो मान ऋणात्मक आएगा, इसको लेंगे नहीं। बचा कौन? x माइनस 16। x माइनस 16 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना आ गया? 16 मीटर। अच्छा, x हमने किसको माना था? x हमने चौड़ाई को माना था, तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया? चौड़ाई बराबर 16 मीटर। लंबाई बराबर कितना है? 2x प्लस 1, 16 गुणे 2 प्लस 1 कितना आ गया? 33 मीटर। बस आंसर हो गया। और कोई? हाँ बोलो, कोई पूछना है? जल्दी।
सब लोग सॉल्व किए हो ना? कुछ लोग को देख कैसे लग रहा नहीं करके आए। क्योंकि 4 भी बेहद आसान है। हाँ, 4b का 9 प्रश्नावली 4b का क्वेश्चन नंबर 9। 2x² माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना है? 5 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, 2x² बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 25 होगा। 2x² बराबर 25 और 25 कितना हुआ? 50। 2 से कटेगा ये 25 होगा। अच्छा x² बराबर 25 है, x बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 25 होगा। मैं बोला था अगर कोई भी नंबर कड़ी से बाहर निकलेगा प्लस माइनस दोनों के साथ निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5, यानी x बराबर प्लस 5 भी होगा, x बराबर माइनस 5 भी होगा। कल इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। तो भी आ जाएगा, देख लो। 2x², 50 को इधर लेते हो, माइनस 50 बराबर क्या होगा? 0। 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा? x² माइनस 25 बराबर 0। 2 हो गया। x² माइनस 25 किसका वर्ग है भाई? 5 का वर्ग है, बराबर 0। a² माइनस b² दिख रहा है ना? एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 करो। x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर कितना आया? माइनस 5। x माइनस 5 बराबर 0 करो, x बराबर कितना आया? 5। देखो ऐसे भी आंसर आया, ऐसे भी आंसर आया। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे उससे सॉल्व करो, दोनों तरीका सही है। अब बोलो कौन सा? जल्दी बोलो, कौन सा? 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162। अच्छा 2 से कटेगा कितना होगा? 81। यहाँ से क्या आ गया? x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 81। अच्छा अगर मैं लिखूं x माइनस 9 बराबर क्या होगा? करड़ी में 81 हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, x माइनस 9 बराबर कड़ी में 81, तो x माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 9। x माइनस 9 बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 9। यही तो बताया जाऊँ अभी। इसका मतलब है हुआ एक बार x माइनस 9 बराबर 9 ले लो और एक बार x माइनस 9 बराबर माइनस 9 ले लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 9 इधर आएगा, प्लस 9 होगा, तो x बराबर कितना हो गया? 18। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 9 इधर आएगा, प्लस 9 होगा, तो x बराबर कितना आ गया? 0। x का 2 मान, एक 18 होगा और एक 0 होगा। अब बोलो कौन सा? 20वां। क्वेश्चन नंबर 20। x बटे 3 प्लस 3 बटे x बराबर कितना है? x बटे 12 प्लस 12 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले करते हैं। x का गुणा x में होगा x², 3 का गुणा 3 में होगा 9 बटे 3 का गुणा x में होगा 3x। यहाँ भी वही काम करते हैं। x का गुणा x में होगा x², 12 का गुणा 12 में होगा 144 बटे 12 का गुणा x में होगा 12x। ठीक है, अब देखो x से x कटेगा ना, 3 से 12 कटेगा, 3 चौके 12। इस 4 का यहाँ गुणा होगा, 4 का गुणा x² में कितना हुआ? 4x²। 4 का गुणा 9 में होगा, 4 9 36 बराबर x²
प्लस 144। अचर पद को एक तरफ ले जाओ, चर पद को एक तरफ। 4x² एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 144। 36 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 36। 4x² में से एक्स स्क्वायर घटेगा, कितना होगा, 3x² बराबर 108। यही तो होगा। 3 से कटेगा कितना आएगा, कितना आएगा, 36। ठीक है। अच्छा, x² बराबर 36 है, x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 36। करड़ी में 36 का मतलब प्लस माइनस 6। अरे इसका आंसर होगा। अब बोलो कौन सा। इसको जो भी प्रॉब्लम है पूछते जाओ। ठीक है। 4C पे आ जाओ। 4C लगाए हो, बताओ कौन सा, 12। 4C में आ जाते हैं। 4C का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0। जहाँ a क्या है, वास्तविक संख्या है। इसका क्या करना है, गुणनखंड। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ a², दो का a² में गुणा होगा, क्या होगा, 2a²। 2a² का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर 2a² आए और घटाने पर a आए, तो 2a गुणे a। ध्यान देना, 2a में a का गुणा करेंगे 2a² होगा, 2a में से a घटाएंगे कितना आएगा, a आएगा। प्रॉब्लम क्या है, 2x² प्लस यहाँ करो 2ax माइनस ax और माइनस a² बराबर 0। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है और x कॉमन है, बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ पर माइनस a कॉमन है, जब माइनस a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस a बराबर कितना आया, 0 आया। अब x प्लस a ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, x प्लस a कॉमन ले लो, बचा क्या, 2x माइनस a बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 करो। x प्लस a बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस a आएगा, और 2x माइनस a बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा, a। तो x बराबर कितना आ गया, a/2। ठीक है, ये दोनों आंसर होंगे इसके। और कोई, नहीं लगाया, कहाँ है, लगाना चाहिए ना, स्कूल भी नहीं गए थे। नोट करो जल्दी से ना, नोट करो तब। अब आता है द्विघात समीकरण का मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, इसमें आता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। जरा ध्यान दो, मैंने लिखा यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। तो कई बार मैं लिख चुका हूँ। तब यहाँ इसके मूल जो होंगे, तो इसके
मूल, अर्थात x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में d पूरे के अपान 2a, पूरे का अपान क्या होगा 2a। ठीक है। अब d के बारे में कल बताया था, d को क्या बोलते हैं, रिविक्तर, और d बराबर मैं क्या लिखवाया था, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो लिखवाया था। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी d को हम क्या बोलते थे, विविक्तर, इसी d को क्या बोलते थे, विविक्तर। और d के बारे में बताया था, इसी से हम क्या निकालते हैं, मूलों की प्रकृति, इसी से क्या निकालते हैं, मूलों की प्रकृति। इसका मतलब अगर इस फार्मूले को ऐसे लिखा जाए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में d की जगह क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये भी फार्मूला होगा। ठीक है। इसमें इस फार्मूले में कोई दिक्कत हो बताओ, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल करना है, लेकिन किससे, सूत्र द्वारा, को हल करना किससे, सूत्र द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर हम ए बी सी का मान लिखते हैं, ए बराबर कितना होगा, अच्छा ए बराबर मैं कैपिटल लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्मॉल लेटर मौजूद है। ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। फिर बी बराबर कितना होगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक में क्या है, 2 है और बी है, देखो एक्स का गुणांक क्या है, 2b है। फिर अचर पद की बात करें, c बराबर कितना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। a बराबर 1, b बराबर 2b, c बराबर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम मान रखते हैं फार्मूले में, x बराबर अभी मैंने लिखवाया माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a, यही तो लिखवाया। अब माइनस, इसको थोड़ा कैपिटल लेटर में कर देता हूँ, माइनस बी ठीक है। अब माइनस बी का मान कितना है, 2b है, 2b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, 2b है, यहाँ लिखेंगे 2b का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है, 1 गुणे सी का मान कितना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। अब पूरे के बटे क्या है, 2 गुणे 1, यही तो होगा, ए का मान 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस 2b प्लस माइनस करड़ी, 2b का स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर। अच्छा माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 का गुणा दोनों करो, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और पूरे के बटे 2 एकम 2। अच्छा 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कट गया। ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर माइनस 2b प्लस माइनस, अच्छा अंदर से क्या बचा, 4a स्क्वायर, 4 किसका वर्ग है, 2 का, a स्क्वायर किसका वर्ग है, a का, और बटे क्या हो गया, 2। तो x बराबर, आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, माइनस b प्लस माइनस a और बटे 2 से क्या हुआ, 2 कट गया। तो x का कितना मान आ गया, माइनस b, एक बार प्लस a, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस b प्लस a और माइनस b माइनस a,
चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक्स के क्या हो गए मान। तो ये देखो सिद्धाचार्य सूत्र का यूज हुआ, ठीक है। तो जहाँ सूत्र का यूज करना होगा वहाँ सूत्र का यूज करेंगे। और दूसरी बात, कहीं पर ऐसा भी होगा कि जहाँ पर सूत्र ही लगाना होगा, लेकिन कब लगाना होगा, जब डी का मान क्या हो, अभी बता रहे हैं एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके मूल क्या रहा है, इसके मूल क्या है, इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। इसके मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। तो मान ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ कहूँ a बराबर कितना होगा, a बराबर कितना होगा 2, b बराबर -3 और c बराबर 5, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखवाया गया है, तो माइनस ऑफ -3 और बटे a का मान 2, कितना आ गया 3/2, ये अल्फा प्लस बीटा का मान आया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है भाई c/a, c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है, हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, ये मान किसका ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अच्छा इसमें कुछ कॉमन है क्या, अल्फा बीटा कॉमन दिख रहा, बचा क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता है कितना है, देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2, गुणे अल्फा प्लस बीटा का भी मान पता है 3/2, गुणा कर दो 5 तियां 15, 2 दूना 4 और इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, तीसरे का पहला नहीं बताऊंगा, इस टाइप का है, ठीक है, सेम इसी टाइप से है। तीसरे का दूसरा देख लो, तीसरे एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का भी बताया था, लेकिन फिर भी 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है, के मूल समान है, के मूल समान, ठीक है, इसके मूल क्या है समान है। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो d का मान क्या होता है, d का मान क्या होता है 0 होता है। किसी द्विघात समीकरण में जब मूल क्या होते हैं समान होता है तब d बराबर क्या होता है 0, d बराबर 0। अब d बराबर क्या लिखवाया गया, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ सबका मान रखते हैं, b बराबर यहाँ कितना होगा 12 होगा कि नहीं, देखो b क्या होगा x का गुणांक 12 माइनस 4 गुणे a का मान 3, c का मान c ही है, c रखते हैं। 12 का वर्ग कितना होगा 144 माइनस 4 तियां 12c बराबर कितना है 0, तो 12c बराबर क्या हो जाएगा 144, इधर आएगा क्या होगा -144, माइनस से माइनस कट गया, 12 से 144 कटेगा कितना होगा, c बराबर कितना हो गया 12, इसका आंसर नोट करो।